आज भी ये 20 साल पुरानी राजनीति कर रहे हैं कि जी इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, हम प्लेट लगाएंगे, शिलान्यास रखेंगे और लोग हमारे ऊपर दयालु होके हमारे ऊपर देख के वोट हमें डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं मेहताब ठाकुर, ग्राम पंचायत प्रधान निगड़ोली जी और जिला जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस। सर, स्वागत है आपका हमारा भारत न्यूज़ के चैनल पे। तो सर आपका भी स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पंचायत बीडी प्रधान भी हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जिस तरह से अभी चुनाव जो है होने वाले हैं प्रदेश में, तो क्या लगता है आपको कि रिवाज हिमाचल का जारी रहेगा या फिर से भाजपा जो वो रिपीट करेगी? ऐसे है अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 96 से मैं छात्र की राजनीति से चला हुआ हूँ। जी जी। और NSGY में मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में मैंने एंट्री की थी और तब से लेके अब तक हमने तो कभी देखा नहीं जी कि जैसे रिवाज है ये कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ये तो ऐसे ही चलता आया है। तो मेरा मतलब कहने का है, बाकी बात ये है कि समाज के अंदर जी जी जो नेक काम करेगा, अच्छा काम करेगा, जनता उसको सराहेगी, जनता उसको आगे लेके आएगी। सर, पिछले 5 जो भाजपा का कार्यकाल रहा है उसमें बहुत इस तरह से आप देख सकते हैं, तो भाजपा कह रही है बहुत सारा काम हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं कि ऊना में या प्रदेश में किस तरह से विकास हुआ है? मैं आपको बहुत ही मतलब गहराई से बताना चाहूँगा और बताऊँगा कि क्या है। मतलब मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा मैं कि हमारे जो मैं पिछले मुकेश जी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जी। तो 5 साल उन्होंने यहाँ पे हमारे गांव में, मैं अपने गांव की, वैसे हमारी विधानसभा हरोली में जो काम हुआ है वो काबिल तारीफ़ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मुकाबला है। मैंने अपना गांव देखना है तो मैं गांव के बारे में आपको बताऊंगा। जब मुकेश जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, सबसे पहले उन्होंने एक लड़कों के लिए यहाँ पे जिम दिया कि यूथ के लिए, युवा साथियों के लिए जिम दिया। मुझको भाजपा सरकार बताए, भाजपा के लोग बताएं, भाजपा के नुमाइंदे बताएं, जो जहाँ पे आगू हैं, जो टिकटार्थी हैं भाजपा के, उन्होंने युवा साथियों के लिए हमारे गांव में क्या किया। वो अगर कोई भी मेरे साथ डिबेट करना चाहेगा तो मैं आमने सामने डिबेट भी करूंगा। और दूसरी बात एक और बताऊंगा मैं, अभी हम ग्राउंड में खड़े हैं, ये जो ग्राउंड में है ये हमारा स्कूल का ग्राउंड है और यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सामने आप देख सकते हैं उधर, वो बिल्डिंग मुकेश अग्निहोत्री जी की देन है। और वो मुकेश अग्निहोत्री जी ने यहाँ से 8वीं से और 10वीं से +2 ये स्कूल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने गांव के लिए क्या किया है। हमारे गांव के अंदर मुकेश जी ने ट्यूबवेल भी लगाए हैं, हमारे गांव के अंदर चैनलाइजेशन भी हुई है जो मुकेश जी ने करवाई। मुकेश जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए कि पूरे प्रदेश में जो चैनलाइजेशन है वो हुई है। मुकेश जी ने गांव के मतलब ज़रूरतमंद लोगों को समय के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब को उनको मदद भी की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ के 4 लाख के बिल गए हैं तो उनको 40,000 रुपया दे दिया मुकेश जी ने। तो हर इंसान को जिसके अभी बिल गए हैं उसको पूरे पैसे दिए हैं। आपका कहना है कि बीते 4 सालों में, 5 सालों में जो है वो पंचायती राज में जिस तरह के काम होने थे जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाए हैं और जिस तरह से युवाओं की जो विकास होना था वो भी नहीं हो पाया है। तो भाजपा कहती है कि जिस तरह से उन्होंने ऊना के लिए जो है वो बल्क ड्रग पार्क दे दिया, उसके अलावा वंदे भारत नई ट्रेन चला दी है और थोड़ा सा रेल का विस्तार किया है, इसके अलावा और भी IIT दे दी है ऊना में। आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? ट्रिपल IIT का जो मसला है वो मुकेश जी ने दिया है, वो सारी दुनिया जानती है। अभी मैं आपको स्कूल में लेके चलता हूँ, पूरा मेरा गांव जानता है कि ये स्कूल जो है मुकेश अग्निहोत्री की देन है। इन लोगों की बदले की भावना, द्वेष की भावना की राजनीति इन्होंने की है। वहाँ पे प्लेट जो लगी हुई थी मुकेश जी की, वो प्लेट भी इन्होंने हटाई है। जो इन्होंने हरोली के अंदर, जहाँ गांव के अंदर हमारे जो जितनी प्लेटें हटाई हैं, ये एक प्लेट वापस लगेगी, ये सब कुछ होगा। मतलब ऐसे बदले की भावना की राजनीति कांग्रेस के लोग नहीं करते, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते। मुकेश जी
के लिए सभी एक समान है। मुकेश जी के पास जो भी गया है, मुकेश जी ने ये नहीं पूछा तेरी जात क्या है, तेरी पात क्या है, तू कहाँ से आया है। उन्होंने सबको एक समान विकास करवाया और सबकी मदद की है। और मैं आपको बताता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं बल्क ट्रक पार्क की, जो और बात कर रहे हैं आप, मैं ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 2 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात। जी इन्होंने क्या किया, हमारे गांव में आके एक बस जो थी, जब हम पंचायत में पहला प्रधान बने तो उस वक्त हमने जाके अपना रेगुलेशन डाल के अपना दिया, आरएम साहब को दिया, वहाँ पे वो बस लगी और 2 दिन बस लगने के बाद इन लोगों ने वो बस बंद करवाई और अब वो 2 साल से बस बंद है। अब जे कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 2 दिन पहले वो बस चला रहे हैं, क्या कारण है उसका, क्यों चला रहे हैं, 2 साल पहले क्यों नहीं चलाई? जवाब चाहिए हमें इस बात का, 2 साल पहले क्यों नहीं चलाई? क्या उसमें गांव के प्रधान ने अकेले ने बैठ के जाना था? ठीक है, ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि 2 साल जो लोग पैदल चले हैं, जहाँ लोगों का दुख लवाना माजरा से लेके नीचे तक, हमारे लोगों 7-8 किलोमीटर की हमारी नीचे से लेके ऊपर तक लीड है, रोड है, वहाँ पे कौन मतलब कैसे वो लोग कितना दुख करते जो अभी मैं मुकेश जी का इस चैनल के थ्रू धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे गांव में जो कॉलेज बना है खटका, जो मुकेश जी अग्निहोत्री जी ने दिया है, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे छात्र लोग, बच्चे यहाँ से जो उस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और हमें इस बात का इतना फ़ायदा हुआ है, हमारे गांव को इतना फ़ायदा हुआ है कि हम मुकेश जी का वोट डाल के भी ऋण नहीं दे सकते जी जो असल में बात है, वोट डाल के भी ऋण नहीं दे सकते हम उनका, क्योंकि हमारे गांव से जो उन्ना का सफ़र था बहुत लंबा था। कुछ लड़कियां हमारी, कुछ लड़के जो था कि पढ़ ही नहीं पाते थे, पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, पर अब हमारे गांव का हर बच्चा पढ़ रहा है। मुकेश अग्निहोत्री जी की देन है ये। और इन लोगों ने क्या किया, आज भी ये 20 साल पुरानी राजनीति कर रहे हैं कि जी इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, हम प्लेट लगाएंगे, शिलान्यास रखेंगे और लोग हमारे ऊपर दयालु होके हमारे ऊपर देख के वोट हमें डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों ने 5 साल बदले की भावना से राजनीति की है, आपने ट्रांसफरों की राजनीति की है, आपने लोगों को परेशान किया है, पर्चे लगवाए हैं लोगों के ऊपर। आपके जो नुमाइंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनसे आप पूछें कि उन्होंने क्या किया है और आपसे क्या करवाया है, और हम बताएंगे कि हमने क्या किया है। तो ठीक है, और मैं ये एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो बोला है, हम अपना काम बोल के नहीं बताएंगे, गांव के लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो काम होता है अभिषेक जी, वो छुपता नहीं है। जी सर, अभी मैं आपको, मेरी बात पूरी नहीं हुई, सॉरी, मैं बताना चाहूँगा, कुछ बातें चंद मेरे है जहन में है तो मैं वो बात करना चाहूँगा। अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मतलब बस तो इन फ्रॉड चला दी, ठीक है, वो बस अभी आ भी नहीं रही, ठीक है, 2 दिन आती है, 3 दिन बंद रहती है, उसका बस का कोई मतलब नहीं है। हमारा 5 नंबर वार्ड है, ठीक है, 5 नंबर वार्ड हमारा नीचे है। इनको पता है कि हमारे गांव में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, लोगों की क्या ज़रूरत है, इनको इस बात का कुछ नहीं पता। हमारे गांव में वार्ड नंबर 5 में 8:30 बजे पानी आता है सुबह। अगर किसी ने शिव जी के मंदिर में जाके पानी डालना हो तो वो नहा के पानी नहीं डाल सकता। इनको नहीं पता इस बात का, पर हमको पता है, हम करेंगे उसको सही, हम करेंगे। ट्यूबवेल लगेगा, वार्ड नंबर 5 में भी लगेगा ट्यूबवेल। गांव में सभी जगह पानी की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, तो किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। एक समान विकास होगा। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आपका देखा कि बीजेपी का बंदा है, या उसका बंदा है, या फलाना उसका काम हो गया और बाकी जो है वो तड़फता रह गया। ऐसा नहीं होगा, सबका होगा काम। और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पंडोगा में आए, वो मेरे पास क्लिप भी पड़ा हुआ है, अखबार की कटकी भी पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको मैं अभिषेक जी दे सकता हूँ। वो पंडोगा में आके पहली मीटिंग हुई, सरकार बनी, पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में जयराम ठाकुर जी ने वहाँ पे अनाउंस किया कि हम नगड़ोली को एक सड़क देंगे। क्या 2 महीने में उसकी डीपीआर तैयार हो गई? क्या उसका एक मिनट में हो गया सब कुछ? जो कि हमने जनता को, हमने लोगों को, हमने वो सैंक्शन लेटर भी दिखा चुके हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जी की देन थी वो सड़क। और इन्होंने क्या किया, 4.5 साल में 5 साल हो गए, 5 साल में
इन्होंने वो सड़क भी इनसे कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। ठीक है, लोग जब इलेक्शन आता है लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि अब पुली बना देंगे, आपकी पुली बना देंगे, आप वोट डाल दो। ऐसा नहीं होगा। जो भी बंदा बनेगा, चाहे वो बने प्रधान, चाहे बने वो कोई भी, वो पहले दिन से उसको काम करना पड़ेगा। मुकेश अग्निहोत्री जी की जो हमें आशीर्वाद, हमें उनकी जो विचारधारा है, हमें ये आदेश हैं कि काम करना है 24 घंटे, पहले दिन से करना है, और हम पहले दिन से ही कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, उनका आशीर्वाद है इस बात का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने लवाना माजरा के लिए एक ट्यूबवेल दिया था, जो कि 7 ट्यूबवेल थे। 7वां जब इलेक्शन हुआ, पिछला इलेक्शन हुआ था, ठीक है, बिल्डिंग बनने की स्टार्ट थी उसकी अभी तक भी पाइपें नहीं पड़ी, उसकी अभी तक भी पाइपें नहीं पड़ी। मतलब कहने का कि 5 साल में लोगों तक पानी नहीं पहुंचा अभी तक वो। और एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको अभिषेक जी, आप भी हैरान रह जाओगे। जी। हमारे लवाना माजरा के लोग जो कि डेली पानी के लिए वंचित हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये आपको मैं मौका भी दिखा दूंगा जाके। यहाँ तो जैसे प्रदेश सरकार तो जो भाजपा की सरकार थी, बड़े बड़े वादे किए कि हर घर नल और जल जो है वो पहुंच चुका है, उनका और बोलना था जल ही बहुत जीवन है, तगड़ा हाँ प्रचार हुआ इस स्वच्छता चीज का। अभियान, जी कोई जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं धरातल चलो पे आप मेरे मतलब साथ धरातल पे लेके जाऊंगा मैं आपको, जी धरातल पे लेके जाऊंगा मैं आपको। चलो आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। हमारे लोग आज भी कुएं का पानी पी रहे हैं। जी। ठीक है, मतलब मुकेश अग्निहोत्री जी ने ट्यूबवेल दिया, और इन्होंने वो ट्यूबवेल की पाइपलाइन ऊपर तक अभी तक नहीं डाली। पैसा मुकेश जी ने दिया, बिल्डिंग का पैसा मुकेश जी ने दिया, पर उस पानी ऊपर नहीं पहुंचा। अब ये सोचते हैं कि हम वहां से बस चला देंगे तो हमें वोट पड़ जाएगी। भूल जाओ आप। तो हमारे लोग इतना कोई भी आज के समय में बेवकूफ़ नहीं है। साक्षर है लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। हर गांव में, हर घर में लोग पढ़ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी का बहुत आशीर्वाद है यहाँ पे। जैसे कि हरोली कंस्टिट्यूंसी में ही आप देख लो, कितने कॉलेज बना दिए उन्होंने, ट्रिपल IITs बना दी। खड के अंदर एक बड़ा स्टेडियम बना है, एक एकेडमी है फुटबॉल की। हमें मतलब अगर हम मुकेश अग्निहोत्री जी के काम हम गिनेंगे तो एक मतलब डायरी लिख सकते हैं, पूरी एक किताब, बड़ी मोटी किताब लिख सकते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुकेश अग्निहोत्री जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने मनरेगा के लिए मशीनें दी। ठीक है, मनरेगा के लिए साइकिल दी, बच्चों के लिए पैसे दिए, बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी। ठीक है, स्कूल में जो भी समय के हिसाब से उनको ज़रूरतें लगी उन्होंने वो पूरी करवाई। मेरे को ये बताएं कि बीजेपी ने क्या किया 5 सालों में? कहाँ गई वो मशीनें, कहाँ गए वो साइकिल, कहाँ गए मतलब इन्होंने मनरेगा की जो दिहाड़ी थी, मेरे को बताया कि मनरेगा की दिहाड़ी इन्होंने 5 सालों में कितनी बढ़ाई है? 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया उनके लिए। क्यों? वो लोग नहीं है। आपको लोगों को, सभी को पैसा अच्छा लगता है, मनरेगा के लोगों को पैसा अच्छा नहीं लगता। मुकेश जी ने अभी इस चुनाव में जो बोला है कि मनरेगा की दिहाड़ी जो 350 रुपये होगी, और 1500 रुपया हमारा ये हर 18 साल के बाद जो लेडी होगी उसको 1500 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो एक ये बहुत बड़ी घोषणा है, और इससे ही एक घर अगर देखा जाए तो सेटल हो जाएगा जी। और मैं अभिषेक, कांग्रेस ये भी कह रही है कि 5 लाख युवाओं को जो है वो पक्का रोजगार दिया जाएगा। तो इस बात से आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये अगर सरकार बनती है तो ये बातें पूरी होंगी? अभिषेक जी, देखो, बात बोलने में और करने में, कहते हुए करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी का आप पिछले चुनाव जब 5 साल सत्ता में थी उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो कि कितने लोग नौकरी में लगे हैं। मैं अपने गांव के लोगों मैं बता सकता हूँ, 20 से 25 परिवारों की नौकरी लगी है हमारे गांव में, मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी है। हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई जो बात, हमारे पास जो बात है वो फ्रॉड नहीं है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, एक और बात बताता हूँ आपको। हमारे गांव में कम से कम भी 12 से 13 ट्यूबवेल हैं। ठीक है, कोई पानी पीने वाले हैं, कोई इरिगेशन के हैं। उसमें से 7-8 ट्यूबवेल जो है वो नए मुकेश जी ने दिए थे जी। ठीक है, अब उन 12-13 ट्यूबवेलों के ऊपर 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 या 4 लोग। ठीक है, ये 5 साल में एक ट्यूबवेल पे बंदा नहीं भर्ती कर सके, एक बंदा नहीं भर्ती कर सके। अगर कांग्रेस की सरकार अब हमारी बनेगी, और मुकेश अग्निहोत्री जी, आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव में हर ट्यूबवेल पे एक बंदा, 2 आदमी, जो ज़रूरत है वो रखे जाएंगे, गांव के ही लोग रखे जाएंगे जी। ठीक है, हमारे गांव की बेरोजगारी तो यहीं से ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि खेतों के लिए कांटा तार लगाई जाएगी। जी। अगर की है तो वो लगेगी, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जो बोलता है वो करता है। क्योंकि ये बात एक सही है, आप यहाँ मर्जी देख लो कि क्या हुआ है पीछे समय जो निकला है, जी। यहाँ पे कोई वो नहीं है। बाकी बोलने की बातें नहीं है, बोलने की बातें नहीं है। आप समझते हैं कि किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, और दमखम से कांग्रेस की सरकार आ रही है और मुकेश अग्निहोत्री जी पूरी 25,000 वोटों की लीड से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या संदेश रहेगा सर आपका, जो प्रदेश की जनता है, ऊना की जनता है अपनी, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने हिमाचल, अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने सभी लोगों को ये कहूँगा कि वो कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, वो सभी जो अपना चुनाव वाले दिन कांग्रेस को वोट दें, मुकेश अग्निहोत्री जी को वोट दें। अपनी हरोली कंस्टिट्यूंसी में अपने गांव के सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मुकेश अग्निहोत्री जी को वोट दें। आपके काम के जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, मतलब कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। हमने जो बोला है मुकेश जी ने वो किया है। और निगड़ोली के लिए जो सबसे बड़ी देन थी जी। मुकेश अग्निहोत्री जी की, निगड़ोली में सड़क नहीं थी। निगड़ोली की सड़क जो है नीचे से लेके ऊपर तक, लवाना माजरा तक, निगड़ोली में मुकेश अग्निहोत्री जी ने सड़क दी, और इसके ऊपर 4 से 5 पुल बने हैं, मतलब छोटे बड़े डाल के। 2 पुल बड़े बने हैं 2-2 करोड़ की लागत से, जो कि पिछले इंडस्ट्री मिनिस्टर जब मुकेश जी थे तब बनवाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, लोगों को विकास जो है दिखा हुआ है, लोगों को पता है कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने क्या किया है। ये लोग मतलब रात के अंधेरे में घरों में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को झूठ बोल के, हम आचार संहिता से 2 दिन पहले जाके रिबन काट के ये करके, ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपकी राजनीति है वो फ्रॉड है, इससे कोई शक नहीं है। आपने 5 साल बदले की भावना से राजनीति की है, जिसने जो किया है वो पता है सबको, किसने क्या किया है।